हाँ तो भागवत पंडाल को बिल्कुल वो ही वो है जो बुढ़ाचे में वो हैं। नहीं, बहुत बहुत मेहनत की है। इसी तरह से बुढ़ाच में पानी भरा था, वहां करीब तो वहां तो ज्यादा हो, 1.5 मीटर पानी हो बिल्कुल। श्रोता बंधु, तो महाराज दशरथ जी वचन दे आए थे कि मेरे घर में पुत्र जन्मेगा तो बड़े पुत्र का अधिकार तुम्हारा होगा। जब पहले अधिकार दिया है, इसलिए कह रहे हैं आज कि सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई और राम देतना बने गोसाई। और आपने देखा भी होगा उस जटायु का दाह संस्कार राम ने किया था, भगवान राम ने। और जैसे ही आज भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी गए हैं तो जंगल में ताड़का का वध किया, सुबाहु को मारा और मारीच को बिना नोक की बाण से 100 योजन दूर 100 योजन दूर फेंका, 400 कोस। श्रोता बंधु, आगे चल के जब गुरुदेवता के साथ गए हैं तो गौतम ऋषि की जो नारी थी अहिल्या, वो पत्थर की शिला बन गई थी। तो भगवान श्री राम ने जब परिचय जाना तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, ये तुम्हारे पैर की रज मांगती है, तुम्हारे पैर के रज के इंतजार में पड़ी हुई है। एक मत तो ये है और दूसरा मत ये है कि गौतम ऋषि में और अहिल्या में इतना मनमुटाव हो गया था कि वो ऐसे खड़ी रहती थी मानो पत्थर की शिला खड़ी। तो भगवान श्री राम ने मेल करवाया, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि पत्थर की शिला थी जो भगवान के पैर की रज को छूने से उसका उद्धार हुआ, उसका उद्धार हुआ। श्रोता बंधु, इधर जनकपुर से, जहां महाराज जनक के यहां धरती से एक बेटी जन्मी थी जिसका नाम सीता था, तो आज सीता के स्वयंवर की तैयारी हुई और उस स्वयंवर की एक चिट्ठी आई विश्वामित्र के पास में थी। विश्वामित्र का भी नौता आया था। ये 22 दिन तक परंपरा चल रही है कि महात्मों बिना नौते के आवत ना है। हाँ, नौता उनको भी गया। और देखो परीक्षित, तुम कल कह रहे कि तुम बिनते पे बहनोई ज्यादा छेड़ते हो, देखो कल तो वे सफेद चश्मा लगाए, आज कारो लगाए के आए जैसे बंबई में लगाते हैं हीरो, तैसे ध्यान रखना। उस समय जब चिट्ठी आई है तब विश्वामित्र ऋषि ने उस पत्र को पढ़ा है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा है, गुरुदेवता ये नौता कहां का है, कहां की चिट्ठी आई तुम्हारे लिए, किस तरह से? अरे जनकपुर जुरोए लाला ये कुमेला रे जनकपुर मेला रे जनकपुर जुरोए लाला ये कुमेला। तो हरिदास बाबा तुमला के गीत उठाओ मने
लक्ष्मण अपने गुरुजी के साथ आए हैं और तब गुरुदेवता ने कहा, बेटा राम, अब मैं पूजा के लिए बैठा हूं तो तुम फूल तोड़ लाओ। तो आज पूजा के लिए फूल तोड़ने राम और लक्ष्मण गए हैं। जिस समय पुष्प वाटिका में, उसी बगीचा में सीता जी आई थी। सीता जी आई तो सीता जी ने तो नजर भर के देखा श्री राम को, और भगवान श्री राम ने देखा सीता जी को। ध्यान रखना, बंबई प्रेस की रामायण में यह स्पष्ट लिखा है कि सीता जी ने तो यह वर्ण कर लिया था वही बाग में कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो ये। अब दिल में चुनाव तो कर लिया, लेकिन सीता जी मन में विचार करती है फिर भी कर्म करना होगा, कर्म जरूरी है। और एक बात ध्यान से सुनना पढ़ने वाले बच्चे सभी, भाग्य में और कर्म में बड़ा कौन है? कर्म बड़ा है। भाग्य में और कर्म में कर्म बड़ा है, लेकिन जो कर्महीन होते हैं वो तो यही सोच लेते हैं कि हमारे तो भाग्य में यही लिखो है। लेकिन बेटा एक ध्यान रखना, कर्म में वो बल होता है कि कर्म भाग्य को भी बदल देता है। कर्म में वो बल होता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्य बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, हे मानव तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर ऐसा होता नहीं है। आज क्या कह रहे हैं मालूम है? माता जी कह रही है मेरे नाती है या गोवर्धन के परिक्रमा दे आऊंगी। परिक्रमा कब दे आऊंगी? नाती है जाओ तो। वो हम कह रहे हैं माता जी परिक्रमा दे आओ, नाती तो है ही जावे। तो पहले कर्म तो करो। श्रोता बंधु, आज भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची है सीता जी। तो सभी बेटियां ध्यान से सुने, जब बेटी तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक बिटिया के मन में यह कामना होती है कि वो वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। कोई लड़की ये नहीं चाहती उस समय व्रत रखते समय जी कहेगा वो वरना शराबी मिले, कोई नहीं चाहती। तो बेटी जिस दिन व्रत रहो उस दिन रामायण को खोलो और ये चौपाई पढ़ो। गोस्वामी जी ने लिखा है, कौन सी? क्या गई है भवानी भमन बहोरी,
कार्तिक और गणेश की माँ हो, जन्मदाता, पालन करता, संहार करता मैया तू ही है। ये तीनों काल नहीं होते तब भी मैया तेरा रूप रहता है। आज मैं तेरी शरण में आई। ध्यान रखना, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है परीक्षित जी, लेकिन तुम्हारे मन में अगर भाव सच्चा है तो बोल भी जाती है। अगर हृदय में प्यार सच्चा है तो बोल भी जाती है। किस तरह से कि जब सीता जी ने आराधना की है तब बिने प्रेम बस भैया भवानी, समझा है। और कान में आवाज आ रही है सीता जी के में कि सुन सिया, हेलो, एक एक सूट है कलश वाली कन्याओं के लिए। यज्ञपति परीक्षित को अंगवस्त्र, एक एक अंगोछा, और जोड़ीदार है उनके उनके लिए एक साड़ी है, और 1000 रुपए की हारमाला हमारे लिए है। अब जाई तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जाई हमें क्या पड़ेगी। और एक एक अंगवस्त्र शास्त्री मंडल को है 100 रुपए। साउंड वालों को अब की बात अनोखी देखिए मन, और का हुआ ना। और एक एक अंगवस्त्र संत भगवान उनके लिए। विक्रांत यादव, ये श्रीमान शिवराम सिंह यादव जी के नाती हैं। धन्यवाद। हेलो, जो कोई भैया साउंड में से प्लास लेकर के गए प्लास दे जाए। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। हेलो, हेलो, ताली बजाते बोलने के सेवक हो। हेलो।